हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। हमने पाकिस्तान को समझा दिया है कि अगर आतंकी घटना भारत में करोगे तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अभी हमने वॉर ऐलान नहीं किया, वॉर का ऐलान का एक प्रक्रिया होती है, उस पर सहमति बनती है। लेकिन हमने अपने बॉर्डर पर सैनिक भेज दिए थे पाकिस्तान को, जिस भाषा में अगर पाकिस्तान बॉर्डर पर 1 इंच भी पार करने की हिमाकत करता तो हम जो खबर सुन रहे थे, चैनल वाले कुछ चला रहे थे कि इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, लाहौर पे कर दिया, कराची पहुंच गए। अब हमारे चैनल वाले कुछ अति उत्साह में कुछ बयान दिया था, तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये आतंकवादियों के खिलाफ हरकत थी और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर वाइंड अप नहीं हुआ है। शाहनवाज जी, इस युद्ध में एक और चीज मजेदार देखने को मिली, जो भारत और पाकिस्तान का आप कंपैरिजन करेंगे तो भारत में यहाँ की अपोजिशन भी और मुस्लिम समाज भी और सब ने बिना किसी कंडीशन के सीधा सीधा सरकार को समर्थन देने का वायदा किया और उसे निभाया भी। हमारी सेना का मनोबल नहीं गिरने दिया और हमारी नेतृत्व को पूरा समर्थन दिया। जबकि पाकिस्तान में वहाँ के पार्लियामेंट के उन दिनों के आप सेशन देखो, वहाँ का एक एमपी गिड़गिड़ा था कि या अल्लाह रहम करो, खुदा रहम करो, हमें बचा लो। एक एमपी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर हमारी सेना शेर है लेकिन हमारा जो लीडरशिप है वो तो गीदड़ है, तो हमारे शेर कहाँ लड़ेंगे, वो भी गीदड़ हो जाएंगे। उनको मतलब अपनी लीडरशिप पर इतना भी भरोसा नहीं था कि हम जीत सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी तो लीडरशिप गीदड़ है और हमारी तो हार बिल्कुल निश्चित है, ये वहां की अपोजिशन ने कहा। नहीं, हमारे यहाँ की भी अपोजिशन कम थोड़ी सर 4 दिन तक नहीं, 4 दिन तो नहीं बोली, 4 दिन तक तो नहीं बोली। अगर आपको ये बात तो अप्रिशिएट करनी पड़ेगी यहाँ के अपोजिशन की कि उन्होंने 4 दिन तक कुछ नहीं बोला, अब बोलना शुरू कर रहे हैं। आज ही भूपेश बघेल ने बोला, आज ही वो पोस्टर लगा रहे हैं, इंदिरा जी को याद कर रहे हैं। आज जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो कपड़ा बदल बदल के ताज होटल जा रहे थे, तब इंदिरा जी याद नहीं थी। इंदिरा जी के वक्त में फुल फ्लैज युद्ध हुआ था। जिस दिन हमारा फुल फ्लैज युद्ध अगर हो गया पाकिस्तान से तो नक्शे से नाम मिटा देंगे उसका। पाकिस्तान को भी पता है कि भारत में क्षमता क्या है और भारत के नेतृत्व के बारे में भी उसे पता है। थर थर कांपते मोदी के नाम से। लेकिन 4 दिन तक पूरा देश एक राह रहना ही चाहिए। उससे पहले तो बहुत बयानबाजी की थी कांग्रेस ने भी। तो देश के अंदर जब देश संघर्ष में होगा किसी अन्य देश से, तो अगर देश के लोग एक रहे, अपोजिशन के नेता एक रहे, तो कोई एहसान किया, कोई कर्म की, कोई कृपा किया क्या? एक तो रहना ही है। भारत में रहेंगे तो भारत माता की जय तो करना ही होगा। इसमें कौन से एहसान है? सबको बोलना होगा, एक सुर में बोलना होगा, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। जब देश का सवाल आएगा तो इकट्ठे और एकजुट रहना होगा, इसलिए रहे देश के लोग। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को इमीडिएटली एक पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए और पूरी स्थिति देश के सामने जिसमें सब आए और सरकार को गाली दें, सेना को गाली दें, उनको मौका दिया जाए कि वो आकर और फिर उनके बयान को पाकिस्तान दिखाए। आपने देखा नहीं, सतपाल मलिक जो गवर्नर थे, उनका बयान अभी पाकिस्तान ने दिखाया वॉर टाइम में। अभी जो गोलीबारी हो रही है, जब उनकी डीजीएमओ की प्रेस हुई तो राहुल गांधी का और सतपाल मलिक का जो इंटरव्यू था कि पुलवामा में खुद ही मार लिया, ये दिखाया। तो अभी सेशन किस लिए बुलाया जाए? पाकिस्तान के आतंकी आए, हमारे यहाँ हमला किए, हमने आतंकियों के अड्डे उड़ा दिए। 100 से ज़्यादा आतंकियों को, 26 लोग हमारे मारे गए, शहीद हुए। हमने पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा आतंकी को मारा, 50 से ज़्यादा उनके सेना और एयरफोर्स के लोगों को मारा, उनके 11 एयरपोर्ट पूरी तरह तबाह कर दिए। तो जो कल्पना भी नहीं की थी, मोदी जी ने क्या कहा था, उनका वर्ड याद कीजिए आप। हमने पॉडकास्ट में उनका झंझारपुर का लगा दीजिए भाषण, ताकि लोगों को याद रहे कि जो मैं कह रहा हूं सही कह रहा हूं कि नहीं। उन्होंने कहा था आतंकियों को ऐसी सजा देंगे जो उसने कल्पना भी नहीं की। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को
उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। तो कल्पना की थी कि लाहौर और रावलपिंडी के बगल में जाके मारेंगे, कल्पना की थी कि बहावलपुर में मारेंगे, कल्पना की थी कि जो उनका मरकज है, मरकज सुभान अल्लाह, उसको खंडर बना देंगे, कल्पना की थी कि मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे जाएंगे और रोड़ों को फूट फूट कर कहेगा कि भारत की सेना ने उसको क्यों नहीं मारा। तो जो उन्होंने हरकत की थी उस हरकत का जवाब दिया है। और अभी भी कहा है, मैं फिर से बार बार कहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर वाइंड अप नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करेगा और अगर हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होगी तो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, और जब वार डिक्लेयर हो जाएगा तो पाकिस्तान भागते फिरेंगे। वो तो गिड़गिड़ा रहा था पाकिस्तान, अमेरिका के कदमों में, ईरान के कदमों में, सऊदी अरब के कदमों में, तुर्की के कदमों में जाके गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन हमने देखा कि हमने आतंकी के अड्डे उड़ा दिए। उनको जो जवाब, हमारे 26 लोगों का बदला हमने लिया कि नहीं लिया? जैसा बदला देश चाहता था वैसा बदला लिया। हमें गर्व है अपने नेता नरेंद्र मोदी पर और गर्व है अपनी सेना पर, और सेना पर देश को भरोसा करना चाहिए। अगर सेना कह रही है कि हमने उनको करारा जवाब दिया है, इस पर यकीन करना चाहिए। इस पर किंतु परंतु, इफ एंड बट लगाने की जरूरत नहीं है। पूरा देश एकजुट है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी ने बता दिया कि हम हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटने वाले नहीं हैं, हम सिख ईसाई के नाम पर बंटने वाले नहीं हैं। जो भारत में पैदा हुआ वो भारत माता की जय कह के पाकिस्तान पर चढ़ बैठेगा, और वो हमने कर कर दिखाया। और पाकिस्तान इससे चौंका भी। उसकी पूरी साजिश क्या थी? अगर वो पहलगाम में चाहता तो 26 की जगह सैकड़ों लोग मार सकते थे आतंकी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर बच्चों को छोड़ा, महिलाओं को छोड़ा, कलमा पूछा, धर्म पूछा, ताकि धर्म के नाम पर देश बढ़ जाए। धर्म के नाम पर देश बटेगा नहीं। भारत ने दिखा दिया कि हम 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, सेना के नेतृत्व में इकट्ठे एकजुट खड़े हैं, और इस पर देश को गर्व करना चाहिए। मुझे दुख है कि कई लोग सोशल मीडिया पर इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, जैसे हमने सीज फायर अगर कर दिया तो क्या भारत झुक गया? हमने झुका के दिखा दिया पाकिस्तान को, उसको घुटने पर ला के दिखाया है, और हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट है। हमने पहले दिन ही, जब सेना की प्रेस हुई, तभी हमने कहा था कि हम उनके जो आम लोग हैं या आर्मी इंस्टॉलेशन है उस पर हमला नहीं करेंगे। तो हमने नहीं किया। हमारा मकसद था आतंकियों को सबक सिखाना और पाकिस्तान का ये घमंड तोड़ना, आतंकियों का ये घमंड तोड़ना कि भारत उसके घर में घुसकर मार नहीं सकता। उस घमंड को तोड़ना था और बदला लेना था। तो जो विधवा थी पहलगाम की, जो विधवा हुई थी, जिनका सिंदूर मिटा था, उनके आप इंटरव्यू सुनिए। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है अपने नेता नरेंद्र मोदी पे, जिन्होंने हमारे जो सिंदूर मिटाया था उसका करारा जवाब देने का काम किया। तो उससे देश को इंतज़ार करना चाहिए, और देश को ये भी मानना चाहिए, जो लोग राफेल का विरोध कर रहे थे, वो राफेल ने कमाल किया कि नहीं। S-400, दुनिया एक तरफ थी, अमेरिका कहता था कि S-400 मत खरीदो, लेकिन मोदी जी माने नहीं, S-400 खरीदा। तो क्या इसका क्रेडिट देना चाहिए कि नहीं? 2019 के चुनाव में पूरा कैंपेन राफेल विमान बना बनाकर राहुल गांधी ने किया था। क्या राहुल गांधी को माफी नहीं मांगना चाहिए? सिंदूर ऑपरेशन से पहले वो मिर्ची और नींबू राफेल को कांग्रेसियों ने, अजय राय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़े, कांग्रेस के यूपी के अध्यक्ष हैं, राफेल को दिखा के खिलौना बता दिया, उसमें नींबू और मिर्ची टांग दी, और इसी राफेल ने कई पाकिस्तानियों का जनाजा निकाल दिया। यह है राफेल। तो राफेल और S-400 का कमाल हुआ कि नहीं? सुदर्शन चक्र की तरह हमारे S-400 ने काम किया। तो हमने रशिया से खरीदा, पूरी तैयारी रखी, और अभी भी पाकिस्तान का पानी बंद किया है, पानी खुलने वाला नहीं है। एक एक बूंद के लिए तड़पेगा पाकिस्तान। उसको पता लगेगा कि हमारे लोगों का खून बहाओगे तो तुम्हारा पानी बंद करेंगे। और बहुत सी धमकियां उन्होंने दी, उनके धमकी से कोई असर होने वाला नहीं।
हम लोग पाकिस्तान की जो पूरे दुनिया में कभी भी हम लोग कहीं जाते थे, अगर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री फोरम में कभी और पाकिस्तानी मिल जाए, ऐसे बात करते थे जैसे हम बराबरी के देश। वी आर एटम कंट्री। एटम कंट्री अब कहाँ रह गया? एटम कंट्री, एटम कंट्री क्या है? अब तो नहीं रह गया। अगर एटम कंट्री, भारत पहला दुनिया का देश है जो किसी एटम कंट्री के अंदर घुसकर उसको मारता है, ऐसा किसी और देश ने नहीं किया। यूक्रेन रशिया की वार हुई, यूक्रेन के पास एटम नहीं है। इजराइल और हमास की लड़ाई हुई, लंबी चली। यूक्रेन रशिया की वार लंबी चली, लेकिन हमने 4 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटने पर लाकर गिरगिराने को, बिलबिलाने को मजबूर किया। हाथ जोड़कर कह रहा था, माफ करो हिंदुस्तान, माफ करो हिंदुस्तान। और हमने सीज फायर किया है। सब चीज का आकलन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बैठक हुई है और हमारा साफ संदेश है कि देश की रक्षा से, देश आतंकवाद से कोई समझौता भारत नहीं करेगा।